कि ये ईदगाह मैदान ये हमारा मजहबी और मुक़द्दस इबादत गाह है। मुसलमानों की अकीदत यहाँ से जुड़ी हुई है। तो जब मजहबी मामलात हैं, शरीयत का मामला है, तो उन लोगों को मशवरा देने से पहले और कोई कमेंट करने से पहले, कोई बयान देने से पहले मजहबी रहनुमाओं से मिलना चाहिए, शरीयत का मसला पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि शरीयत क्या इजाज़त देती है। अपने जहन में, अपनी अक्ल में जो बात आई और उसको आवाम के दरमियान कह देना और हुक्म नाफिज कर देना, लोगों को बेवकूफ़ बताना, ये उन लोगों की बेवकूफ़ी की अलामत है। मैं ये आपके चैनल के ज़रिए अपनी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ईदगाह मैदान जिस तरह है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। ये सारा कुछ चल रहा है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हालिया कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब चैनलों के ज़रिए, मीडिया चैनलों के ज़रिए कुछ ख़बरें आई, आवाम के दरमियान एक तनाज़ा हुआ, लोग अपने अपने मशवरा से भी नवाजे। अभी इस वक्त हम हावड़ा ईदगाह मैदान, जो हावड़ा मैदान के क़ल्ब में वाक़ा है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी टिकियापाड़ा, फिलखाना और शिवपुर से लगता हुआ ये इलाक़ा है। इस इलाक़े के लोग ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और साल में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर यहाँ आते हैं। ईदगाह कमेटी, इंतज़ामिया कमेटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ एक अच्छा और बड़ा प्रोग्राम होता है। बड़े एहतमाम से हम जश्न ईद मिलादुन नबी यहाँ मनाया करते हैं। हावड़ा ईदगाह मैदान ये हमारे आबाओ अजदाद की अमानत है और कौमों मिल्लत का असासा है। ये जगह वक्फ़ है। शरीयत इस्लामिया में जिस जगह को वक्फ़ मान लिया जाता है और जो जगह वक्फ़ होती है, उसका मालिक ज़मीन पर कोई नहीं होता, वो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है और उम्मत मुस्लिमा पर ये लाजिम है कि वो उस वक्फ़ करदा ज़मीन पर, वक्फ़ की हुई ज़मीन को, वक्फ़ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। अभी ये हालिया चंद दिनों से जब ये ख़बरें मौसूल हुई, मेरे पास भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये बातें आई। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इसमें गर्ल्स हॉस्टल बना दिया जाए, कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इस पे स्कूल बनाया जाए, कुछ लोगों ने कॉलेज बनाने का मशवरा दिया। ईदगाह पर छत मारकर उस पर कॉलेजेस, स्कूलें बना दी जाए, उस पर तालीम हो, इससे तालीम का फ़रोग़ होगा और नीचे की ज़मीन जो ईदगाह है वो अपनी जगह कायम रहेगी। हिंदुस्तान की तारीख़ में कहीं ऐसी ईदगाह नहीं देखी गई है जिस ईदगाह पर छत मारकर उसको किसी दूसरे मसरफ में इस्तेमाल किया गया हो। और ईदगाह कहते ही हैं खुले मैदान को। अगर ईदगाह पर छत मार दिया जाए और फिर इस ईदगाह में आकर अगर हम नमाज ईदैन अदा करेंगे तो ईदगाह में नमाज पढ़ने की सुन्नत से महरूम रहेंगे। सुन्नत ये है कि खुले मैदान में नमाज पढ़ी जाए, तो इस सुन्नत से महरूम हो गए। दूसरी बात यह है कि जो लोग ऐसे
मशवरे दे रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उन लोगों को पहले अपने इलाके, अपने समाज, अपने मुआशरे में झांकना चाहिए। दर्जनों ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां बंदर बांधा जा रहा है, कब्जा हो गया है, प्राइमरी स्कूल बंद होने के करीब है, डैमेज हो गया है। वो लोग अपने मोहल्ले, अपने समाज की प्राइमरी स्कूल को तो बचा ना सके, इस ईदगाह की इतनी बड़ी ज़मीन पर कॉलेज और हॉस्टल कायम कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। दूसरी बात यह है कि स्कूल और कॉलेज बनाने से तालीम का फ़रोग नहीं होता है, तालीमी बेदारी लाने से तालीम का फ़रोग होता है। हमारे इलाके में, हमारी आबादी में तालीमी बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। अपनी नस्लों में, अपनी आबादियों में, अपने नौजवानों में तालीमी बेदारी लाने की ज़रूरत है। स्कूलें बहुत हैं, फिर बना लेंगे। बहुत सारी ज़मीनें टिकियापाड़ा में भी हैं जो हमारे और आपके नज़रों में है, वहाँ हम बना लेंगे स्कूल, कॉलेज भी बना लेंगे जैसी ज़रूरत होगी। लेकिन तालीम का लालच देकर, तालीम का फ़रोग बताकर अगर कोई हमारी मजहबी शनाख्त, मजहबी पहचान को मिटाने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अभी भी टिकियापाड़ा, फीलखाना, शिवपुर के जियाले मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उन लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे, ईदगाह के 1 इंच पर भी उंगली रखने नहीं देंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईदगाह की जो ज़मीन है, ये मैदान, आप कैमरा उधर घुमाइए, दिखाइए, वहाँ तक, दूर तक दिखाइए। हाँ, ये ईदगाह मैदान है। ये 3 बीघा कुछ छटांग का हिस्सा है, 3 बीघा 8 कट्ठा का ये हिस्सा है, कम व बेश तकरीबन। इस ज़मीन पर कोई मामलात नहीं है। मामलात ईदगाह मस्जिद के बगल में जो जगह है वो 2 हिस्सों में है, उस जगह पर मामलात है। जिन 2 हिस्सों का एक हिस्सा अभी भी ईदगाह कमेटी के कब्जे में है और दूसरे हिस्से का मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में है। हमें और आपको और पूरी टिकियापाड़ा, फिलखाना, शिवपुर की आवाम को कोशिश करनी चाहिए कि ईदगाह कमेटी के साथ कदम में कदम मिलाकर उसको मजबूत करें और कोर्ट में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई को जीतें और दुश्मनों को मात दें। मामला दूसरे हिस्से का है जो मामला कोर्ट में है, और उस मामले को खींचकर ईदगाह मैदान में लाकर अब ईदगाह मैदान को हमारी निशानियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये समझना चाहिए इसमें जो कमियां हैं वो कमियां हर किसी को तज्जिया करने की इजाज़त है कि वो आकर इसमें कमी देखे और ख़ुद खादिम होकर इसमें खिदमत करे, जिस तरह इंतज़ामिया कमेटी खिदमत कर रही है। इंतज़ामिया कमेटी का जितना ईदगाह है उतना ही एक हमारा है और एक आम मुसलमान का है। हाँ, ये और बात है कि जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है वो खिदमत करता है और कुछ लोग इससे महरूम रहते हैं। पूरी आबादी, पूरी आवाम को चाहिए कि वो ईदगाह आए, यहाँ देखे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करे, ज़रूरत को पूरी करे। और जो मामलात चल रहे हैं उस मामलात में दामे, दिरमे, कदमे, सुखने जिस तरह से हो कमेटी के साथ जुड़ जाए, उनके बाजू में बाजू लगा दे, उनके कदम में कदम मिलाकर वो आगे की लड़ाई लड़े और सिद्क नीयत से अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, अपने मज़हब और अपने दीन के मुक़द्दस इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम वो लड़ाई जीतेंगे और वो ज़मीन हमारी होगी। और अभी जो बहुत सारे मशवरे आए सोशल मीडिया पर, ये मशवरा देने वालों की नीयत ही यही होती है कि किसी तरह जो अच्छी खासी फ्रेश ज़मीन है, मामला फ्रेश है, उसमें आकर
अपनी काबिलियत और अपने तजर्बात दिखाएं और बताएं। जो ज़मीनें हमारी कई सालों से पहले हमारे इलाके में सदर बख्शी लैंड वगैरह के इलाके में बहुत सारी वक्फ की ज़मीन है, वो सब मामला पेचीदा है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर इतने तजर्बात हैं, इतनी ताकत है, तो आप चलें वहाँ, हम भी आपके साथ हैं, वहाँ चलें, उस ज़मीन की लड़ाई लड़ें। ये ज़मीन हमारी बिल्कुल फ्रेश है और फ्रेश ही रहेगी। तालीम का फ़रोग दिखाकर, तालीम की लालच देकर, स्कूल और कॉलेज दिखाकर कोई अपनी अगर दुकानदारी चलाए, कोई अपनी अगर सियासत की रोटी सेके, तो ये यूपी नहीं है, बंगाल है। ये गुजरात नहीं है, बंगाल है। और मौजूदा हुकूमत तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत पर हमें उम्मीद है, भरोसा है, और इसी उम्मीद और भरोसा पर हमने उन्हें 3 बार वोटों से जिताकर लाया है। हैट्रिक लगाती हुई ममता बनर्जी 3 बार हुकूमत बनाई है, इसी भरोसे पर कि हम अपने मजहबी शनाख्त के साथ, मजहबी मुक़द्दस इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ के साथ बंगाल में ज़िंदगी गुजारें। अगर इस हुकूमत में भी अगर हमारी ईदगाह पर कोई ख़तरा हो, तो फिर हम कहाँ से कौन सी हुकूमत लाएं? यूपी वाली हुकूमत लाएं या गुजरात वाली हुकूमत से आसरा लगाएं? हमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे ज़्यादा भरोसा मौजूदा वेस्ट बंगाल की हुकूमत पर है, और इस भरोसे को कायम रखा जाए, यही हमारे लिए और आपके लिए और पूरे बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर होगा। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करके जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ ईदगाह कमेटी को भी और अपनी आवाम को भी, और जो फ़रीक़ हैं उन फ़रीक़ों को भी, ईदगाह कमेटी भी अपने दामन को झांके, अपना तज्ज़िया करे, जो कमियां हैं उसको पूरी करे। मैंने इनसे बराह रास्त बात किया और इनको कुछ बातें बताई। इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया कमेटी ने अहद किया कि हम इन बातों पे अमल करेंगे। अगर इस पर अमल होता रहा तो इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं होगी, ईदगाह जैसे है क़यामत तक इंशाअल्लाह वैसी रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बातें खुली। और मेरा नाम फ़कीर सैयद आसिफ इकबाल मजहरी। तो आसिफ साहब ने खुलकर बात कह दी है, और जिसकी आंख अभी तक नहीं खुली है, हमें उम्मीद है कि इनकी बात से उनकी आंखें खुल जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी हमारे साथ ईदगाह कमेटी के मस्जिद के इमाम साहब हैं, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ चोरों का ग्रुप बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है सब चोर बैठे हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। और जिसने इल्ज़ाम लगाया या बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए से गलत हरकत है इनकी। यहाँ भी जवाब देना होगा, वहाँ भी जवाब देना होगा। करीब के लोग हैं, सब टिकिया पर आके, सीपुर के, कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, कमेटी वाले भी वहीं के। आकर के आदमी को हिसाब समझना चाहिए, जब चाहे तब आए, मस्जिद में आए, ईदगाह में आए, के हिसाब देख ले। अगर उसमें हिसाब गलत है तो उसको हिसाब ले। न काम करना चाहिए, काम को ख़राब नहीं करना चाहिए। और यहाँ ईदगाह का कोई मामला नहीं है, ईदगाह का मामला पब्लिक में लाना, अवाम में लाना, ये गलत प्रोपेगेंडा है। अब रही बात है कि मस्जिद के बगल में जो जगह है वो मामला कोर्ट में चल रहा है, यहाँ भी लोगों को बात करना बेकार है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा वो होगा। बाकी अब हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं ये ईदगाह मस्जिद का इमाम साहब हूँ, मैं 18 साल से हालात को जान रहा हूँ। लिहाजा बाहर बोलना आसान है, काम करना चाहिए आदमी को, ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। फिर ये थे इमाम साहब, इन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में साफ तौर से कह दिया कि ये हालत यहाँ बहुत अच्छे हैं। अभी हम बात करेंगे वो वाला